नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन से दैट इफ कोट थीटा 7/8, अगर कोट थीटा 7/8 है तो सॉल्व करके दिखाओ जी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दे दिया और सेकंड वाला कोट स्क्वायर थीटा दे दिया। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें दिया है कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दे दिया। अब मुझे बताओ कि कोट क्या होता है? क्या होता है कोट? साइन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन एच होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। होगी नहीं होगा? क्या हो जाएगा? कोस, अच्छा कोट है, कोट हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा हमारा कोट। ठीक है, मतलब बी क्या दे दिया? बी दे दिया जी हमारा 7K। पी क्या दे दिया? पी दे दिया जी 8K। क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे जी, है ना? एच निकालेंगे, पाइथन लगाओ। क्या लगाओगे पाइथन में? एच का स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या दे? एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्या है भाई? 8K का स्क्वायर है जी, प्लस बी क्या है? 7K का स्क्वायर। एच अब ये हो जाएगा 64K का स्क्वायर प्लस 49K का स्क्वायर। ठीक है, 64 49 कितना होता है? 64 49 13 11। ये जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 113K का स्क्वायर। और अगर एच की वैल्यू लेंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगी 113K। ठीक है, ये हट जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आया? एच की वैल्यू भी हमें मिल गई। एच क्या है? 113K है। अब पूछा है कि साइन बताओ। तो जब हमें इसका पता चल गया कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारा जो साइन है, साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। ठीक है जी, पी अपॉन एच होगा साइन। अब जब साइन पी अपॉन एच है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्या है? 8K। एच क्या है? 113। अरे रूट में है तो 113 अंडर रूट 113 के। कैसे के कैंसिल? 8 अपॉन में रूट 113 आ गया साइन थीटा की वैल्यू, है ना? आ गई जी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कोस की निकाल ले, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बी अपॉन एच। बी क्या है? 7K। एच क्या है? अंडर रूट 113K। कैसे के कैंसिल? क्या बचा? 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ये हमारी कोस की वैल्यू आ गई। ओके जी, थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अभी हम यहाँ पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो समझ में आया? अब मुझे बताओ कि एक इसमें तुम्हें आइडेंटिटी नजर आ रही है क्या? जो क्या होती है? a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। रैशनलाइजेशन में बहुत यूज किया है 9th क्लास में, बहुत ज्यादा। चलो जी, तो इसके अकॉर्डिंग ये a है, ये b है। देखो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो a माइनस बी प्लस बी है, a माइनस बी प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी। ठीक है, क्या कह देंगे इसको कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का, अरे माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, है ना? आज वैल्यू पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या निकाल के आए थे अभी? 8 अपॉन में रूट 113। तो 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। सिमिलरली 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या निकाल के आए थे? 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है जी,
इसका मतलब है कि 8 के ऊपर भी स्क्वायर है और 113 के ऊपर भी स्क्वायर है ना। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ये 1, क्योंकि 1 1 से 1 ही होता है, माइनस। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64 और ये हो जाएगा 113। देखो ये 113 है, ये 113 है, और इसके ऊपर अगर स्क्वायर हो जाएगी तो स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, क्या बचेगा 113 बचेगा। ओके समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि 1 1 से 1 होता है, 1 माइनस 7 अपॉन 7 7 जा 49 113। ओके, आप इसमें देखो क्या करेंगे, अलग से बता रही हूँ। 1 माइनस 64 अपॉन में 113 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 113 आएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर भी, है ना। क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। अब 113 में से माइनस करेंगे 64 को तो क्या आएगा 9 6 7 8 9 10 4 49 अपॉन में 113 आ जाएगा। अगर हम इस पूरे को सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 अपॉन 113। ठीक है जी। सिमिलरली इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 113 इंटू 1 और हो जाएगा 49। अब 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 11 12 13 9 10 11 12 13 4 64, यह जाएगा हमारा 64 अपॉन में 113, 64 अपॉन में 113। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अब अगर कोई किसी के डिवाइड में है और फिर कोई किसी के डिवाइड में है तो क्या हो जाता है कि ये तो ऐसे ही रहते हैं, मल्टीप्लाई आ जाती है और ये हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। ये तो बताएगा। अब देखो ये इसके इक्वल है, सॉरी ये इसके अपॉन में है, फिर ये पूरा इसके इस पूरे के अपॉन में, तो क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 64 अपॉन में 113। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन में 64, इससे कैंसिल, क्या बचा 49 अपॉन 64। हैंस प्रूव्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, देखो समझे ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन भाई आते हैं 3 3 4 4 नंबर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और यही मतलब समझ में आ गए तो समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, अदरवाइज क्या ही फायदा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। इफ cos थीटा ये वैल्यू दे दी उसकी, तो ये क्वेश्चन करना है। हमने पहले तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। ओके, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद में हमारे पास सारी वैल्यू होगी, b की वैल्यू, p की वैल्यू, h की वैल्यू, कोई भी पूछ लो। लेकिन इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने साइन और cos पूछा है। साइन की वैल्यू p अपॉन h में हम लिखेंगे तो हमारी वैल्यू ये पूछ जाएगी। अब cos की बारी आई तो p अपॉन h होता है, p अपॉन h लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, हमने इसको इसमें एक आइडेंटिटी लगाई है जो क्या होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होती है। इसको हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे आके हमने इसकी साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। साइन थीटा की वैल्यू ये ली, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो 64/113 आया। इनका एलसीएम लिया, इसमें से 1 यहाँ पे देखो समझाया था 113 यहाँ पे है, 113 यहाँ पे लेके आने के लिए 1/1 करना पड़ेगा। अब 1 को 113 बनाने के लिए 1 उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 113 माइनस 64 इक्वल्स टू 49/113। ठीक है। इसके पूरे के अपॉन में ये पूरा है, मतलब कि ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है। जैसे कि हम लिखते हैं कि 6 को डिवाइड कर रहे हैं जी 4 से, 6 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कैसे लिखते हैं इसको कि 6 से 4 को डिवाइड 6 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरह से, मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ऐसे होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 49/113 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये जाएगी रेसिप्रोकल, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या बचा 49/64। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, कोट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। कोट की वैल्यू क्या है जी, कोट की वैल्यू b/p होती है। कोट क्या होता है, कोट b/p होता है। b क्या है 7k, p क्या है 8k, कैसे k कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/8। अब कोट स्क्वायर बोला है इन्होंने, तो कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर,
है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन में 64। दिस विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर। छोटा सा, और ये पार्ट्स में ऐसे आते हैं तो बड़े क्वेश्चन आते हैं और वही मजा आता है इनको करने में। ठीक है, समझ में आया।